Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स। तो डेट्स हैं जी 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई। इस हफ्ते में एज सच तो किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक तो मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ में चेंजेस आते हैं। ये मैं बात आपको हमेशा हर दफ़ा एक्सप्लेन भी करती हूँ। और दूसरा, पिछले ही हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हुई है, लियो में हुई है, बिल्कुल एंड वाली डेट्स में हुई है, जिसके असरात या जिसको हम इम्पैक्ट्स कहते हैं वो इस हफ्ते में आएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे। और इसी के साथ साथ आप सबकी हमेशा की तरह बेहद मशकूर भी हूँ कि आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, देखते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं। और मेरी इस फैमिली का, यानी कि जो मेरी आपकी एक फैमिली है, इस यूट्यूब की वजह से इसका एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। वीडियोज़ को पसंद करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस एक खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बनने का। तो ऐसे ही पसंद करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपनों के साथ शेयर करते रहिए। और इसी के साथ जो लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं या रब्ता करना चाहते हैं अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से या किसी भी किस्म की रीडिंग जो आप लेना चाहते हैं विद अपॉइंटमेंट, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो या NLP के सेशंस हो या आपके पर्सनल बर्थ चार्ट रीडिंग हो। और उसमें एक ऑप्शन ये भी होती है, आप चाहे अपने बारे में जानना चाह रहे होते हैं या किसी भी आपके अपने जो आपके लव्ड वंस होते हैं या आपके प्यारे होते हैं उनके बारे में आप जानना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, आप चाहे कॉल कीजिए या आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिए। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, आपको इन डिटेल मैसेज आ जाता है या आप बात भी कर सकते हैं, जिस पे आपको इन डिटेल बताया जाता है कि आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एरीज टू पाइसेस, इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, एज मैंने लास्ट वीक में बताया था कि आई एम कमिंग टू UAE दुबई। और जो लोग मुझसे वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, डेट्स में मेंशन कर चुकी हूँ, एक और सेपरेट से वीडियो में भी मैंने बताया है किन डेट्स में मैं वहाँ पे हूँ। और तकरीबन कुछ इन्हीं दिनों में हूँ जिस हफ्ते में मैं आपसे बात कर रही हूँ, यानी कि वीडियो आपके सामने आएगी। तो आप लोग अभी भी स्टिल मुझसे अगर अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं तो नंबर यही है जिस नंबर पर आप मुझसे यहाँ पे पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स लें या पाकिस्तान से बाहर लें, आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैं दुबई में हूँ, यहाँ पे हूँ, जहाँ पे भी हूँ, मैं हर जगह पे आपसे बात कर सकती हूँ। अपॉइंटमेंट्स आप मुझसे ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस हफ्ते की तरफ। तो ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आ एरीज ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स जो है वो है 22 जुलाई से 28 जुलाई। और जनाब एरीज, आप लोगों के लिए जो मामलात हैं वो तकरीबन लास्ट वीक से ही बड़े इंटरेस्टिंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है आपके फाइनेंसेस, जहाँ पे एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। आपके लिए मामलात बड़े पॉजिटिव जाएंगे। आपके घर के मसाइल काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होने की तरफ, यानी कि सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं। और घर में सुकून, अमन, चैन, ये वाली सिचुएशंस यहाँ पे बिल्कुल पैदा होना शुरू हो जाएंगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो लोग शादीशुदा है, वहाँ पे एक अच्छा सा ज़रा एक अमन चैन वाला सुकून बिल्कुल आ जाएगा। और आप लोगों के दरमियान अगर कोई खुदा न खास्ता इख्तलाफ वाली सिचुएशन थी या अगर कोई बेचैनी, बेसुकूनी या कोई इस टाइप के उलझन वाले मामलात आए थे, तो वहाँ पे भी कुछ अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। घर की तरफ से, वालदा की तरफ से या घर वालों की तरफ से कोई अच्छे मामलात यहाँ पे मिलेगी। एक अच्छी जो बात आएगी वो आएगी जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं या अपने बच्चों की तरफ से, या अगर बच्चे आप खुद हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को बड़े अच्छे मामलात मिलेंगे। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यस, इट्स अ वेरी वेरी आइडियल वीक। लास्ट वीक में भी कुछ प्लैनेट्स के चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से इस हफ्ते में बड़े अच्छे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। वो चाहे आपके फाइनेंसेस है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है,
अगर आप सिंगल भी हैं तब भी आपकी लाइफ में यहाँ पे बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स आ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो अच्छी चीज़ आएगी वो ये कि आपकी ज़िंदगी में लोग अच्छे, मशवरे अच्छे, और आप उनको, अगर आप उन मशवरों पे कहते हैं ना अमल करते हैं, तो तब भी आपकी ज़िंदगी में बड़े अच्छे सहूलत मामलात बिल्कुल यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव वीक। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी मामलात क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स हमेशा उससे रेजोनेट करते हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आप से कोई इंतहाई इनसिक्योर है, या जिसको हम कहते हैं मीठी खट्टी बातें आपके बारे में फैला रहा है, आपके बारे में कुछ कह रहा है, या आपके बारे में कुछ परसेप्शन ऐसा दिया जा रहा है, जबकि आप इस वक्त काफ़ी चीज़ों को परफेक्ट वे से कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपके रिलेशन अपने फादर के साथ, या फादर टाइप कोई फिगर है उसके साथ इस वक्त बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग, या वो आपको किसी और नज़र से देख रहे हैं, आपके बारे में उनके ख्यालात चेंज हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं। पैसे इस वक्त आपको डेफिनेटली आएंगे, या पैसों को आपने कैसे खर्च करना है, कहाँ किसको देना है, या आपकी फैमिली में कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, पैसों का कोई क्या उसे कहते हैं लेना देना तबादला हो रहा है, कोई डिवीजन्स भी यहाँ पे फैमिली में आ सकती हैं। और आप खुद से कोई गिल्टी कॉन्शियस हैं अपने आप को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, या कोई इस वक्त इंतहाई गिल्टी में है, बट आप काफ़ी कॉन्शियस हुए हैं या वाइजली चलना चाह रहे हैं, उसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है। आई थिंक आपका इस वक्त इतना कोई नेगेटिव कैरेक्टर मुझे, या नेगेटिव रोल मुझे नज़र नहीं आ रहा, जितना आपके इर्द गिर्द बातें करने वाले लोग का नेगेटिव रोल या कैरेक्टर है। सो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि आपके अपने इस वक्त फैमिली साइड के लोग, या जिन लोगों में आप इस वक्त रह रहे हैं, बहुत चहमगोइयाँ हैं आपके बारे में। सो कहते हैं ना, गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा है, बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, एंड इट्स ऑल, जिसे कहते हैं बातें हैं, और बातों की हद तक ये बात रह जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा वाइजली चलिए, वाइजली चीज़ों को हैंडल कीजिए। मैं इस वक्त आपको अच्छा फैमिली टाइम है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इस टाइप की एक्टिविटीज़ में देखती हूँ। और अपनी हीलिंग कुछ कराते रहिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में जिस तरह आपको एक डायरेक्शन में लेकर जाया जा रहा है कि आपको ऐसे ही करना है, आप मजबूर हैं, क्या है भाई आप इतने मजबूर क्यों हैं? आपको बाबा मजबूर किया जाता है कि नहीं हमारी बात मानो, कि एक कैसे दो पार्टीज बनी हैं, एक पार्टी कहती मेरी बात मानो, एक पार्टी कहती मेरी बात मानो। शायद मे बी यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, आप घर के बड़े हैं, आपको मजबूर किया जाता है, एक कहता मेरी मानो, एक कहता मेरी मानो। बट आई बिलीव यू आर आप हैंडल भी कर रहे हैं वाइजली, आप चीज़ों को वाइजली देख भी रहे हैं, आपको पता है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन चीज़ों की पहले अच्छी तरीके से तहकीकात कराइए, क्योंकि वही बात है जिस तरह कम्युनिटी में बात फैली हुई है और वो बेबुनियाद है, वो गलत है, वो झूठ है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, आपको ना आजमाया जा रहा है, आपकी कमिटमेंट को आजमाया जा रहा है, आपको बार बार टेस्ट किया जा रहा है, और उसका शायद आप पे बहुत ज़्यादा भार है, बोझ है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, परेशानी की कोई बात नहीं है, और आप हर चीज़ पे कहते हैं ना, कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से या यूनिवर्स आपके लिए हर चीज़ बड़ी खूबसूरती से काम कर रही होती है, बट यू आर वरीड अबाउट क्या है, आप अपनी औलाद के हवाले से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले बेशक अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है, जैसे भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, अल्लाह आपकी मदद करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए,
चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट से 22 जुलाई से 28 जुलाई। अच्छा जी, बड़ी सुपर डुपर किस्म की प्लैनेट्स हैं इस वक्त आपके लगन में, और ये आप लोगों को एक बड़ा वाइजली आगे पॉजिटिवली ज़िंदगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और डेफिनेटली इस वक्त तो है, अभी आगे भी कुछ अरसे में ऐसे ही कुछ मामला रहेंगे। एक जो पॉजिटिव चीज़ आई है दैट इज़ एक्चुअली योर 4th हाउस, जहाँ पे मरकरी लास्ट वीक से ही है, और ये आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छे मामलात को लेकर आएगा। लेकिन थोड़ी सी इसको हम कहते हैं घर में मदर साइड से इसको उलझाव भी कहा जा सकता है, इख्तलाफात भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है आपकी सोच में घर वालों के साथ। आपकी सोच, मदर साइड, घर वाले, कहीं ना कहीं इख्तलाफात, उलझाव, और ये ना चाहते हुए भी थोड़ी सी आपकी बातचीत में या आप उलझ जाएंगे या उलझना शुरू हो सकते हैं, विच इज़ कभी तो आपको लगेगा कि शायद मैं गलत हूँ, अगला गलत है, घर वाले गलत हैं। और स्पेशली मदर साइड, फीमेल साइड, घर में जितनी भी फीमेल साइड होती है वहाँ पे थोड़े से इख्तलाफात आते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करके चलेगा, वरना मामला कभी कभी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। इस हद तक बिगड़ते हैं कि घर से अलहदगी, घर वालों से अलहदगी, और ये शिद्दत आती है। सो थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। इख्तलाफात, ये सोच का इख्तलाफ होता है, ये ख्यालात का इख्तलाफ होता है, और ये बहुत देर से वो कहते हैं ना, दिमाग में चीज़ चल रही थी, फिर ये बॉम्ब बन के फटता है, और होती है कन्वर्सेशन ही है जो कि इख्तलाफात आते 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 बात कहाँ से कहाँ जाती है। सो यू नीड टू कंट्रोल रहता है इस वक्त में। वैसे भी टॉरियंस आपके ऊपर गुस्सा, शिद्दत, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो रही होगी, और ये आपकी काम में, चीज़ों में, वैसे तो यू मस्ट बी ग्रोइंग, आपका काम इस वक्त बड़ा अच्छा, शिद्दत, नाम, फेम, ये सब चीज़ें बहुत। और जिन लोगों का काम ही कम्युनिकेशन से है या टीचिंग है, स्कॉलर हैं, और इस तरह के प्रोफेशन से हैं, मैं कहता है ज्ञान देना, प्रीच करना, बताना, और जितने भी इस तरह के प्रोफेशन होते हैं उसमें तो यू मस्ट बी ग्रोइंग सो वेल। लोग इस वक्त आपको बहुत फॉलोअर्स मिल रहे होते हैं, इस टाइप की चीज़ें, तो उसमें तो इस वक्त आप लोग बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे। मगर घर में इस वक्त थोड़ी सी उलझन चीज़ें आ रही होंगी, तो उसको आपको समहाउ मैनेज करना है। बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे होंगे, और वो एक एडवाइज़री वाला रोल नहीं होता, वो इस वक्त आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, घर में हो या घर से बाहर हो। लेकिन घर में स्पेशली जिस तरह मैंने फीमेल साइड, मदर साइड, और इस तरह के जो मामला होते हैं, वहाँ पे आपको खामखा आपको हर बात अगले की आपको बेसिकली नेगेटिव लगेगी। सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल इन दैट सेंस। और वर्क वाइज नो वंडर, थिंग्स आर वेरी गुड, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, चीज़ें ग्रो करेंगी, बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। ट्रैवल यहाँ पे आपका आ सकता है, शॉर्ट ट्रिप हो या आप लोगों के लिए बैरून मुल्क जाना और रिलीजियस ट्रिप हो, हर तरह से ये वक्त बहुत बहुत बेहतरी का है। काम के सिलसिले में हो तो तब भी आप अपने वर्क वाइज सिनारियो में यहाँ पे बेहद ग्रो कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, बिला वजह की लड़ाई झगड़ा है, बिला वजह का लड़ाई झगड़ा है जिसमें हासिल कुछ नहीं होगा। ये ऐसी पॉलिटिक्स है, अब ये घरेलू पॉलिटिक्स हो या बाहर की पॉलिटिक्स हो, जिसमें आप चाहे मास्टरमाइंड बन जाए, अगला मास्टरमाइंड बन जाए, उससे हासिल कुछ नहीं होने वाला है। थोड़े से इस वक्त आप मुझे बागी से हुए हुए, जिसको हम रिबेलियस कहते हैं, रिबेलियस माइंडेड लग रहे हैं। ऐसे लगता है जिस तरह आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बिला वजह का बोझ डाला जा रहा है, और ये बिला वजह का है। इसमें मैं आपको तंग होता हुआ बिला वजह देख रही हूँ, जबकि अगला आपको तंग शायद करना नहीं चाह रहा है, और आप भी शायद बिला वजह तंग हो रहे हैं। सो यू नीड अ ब्रेक, आई मस्ट से। आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। अपने पे इतना बोझ मत ले। जिस तरह अब यू नीड टू टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और मैच्योरिटी से काम लीजिए। शायद अगला इतना मैच्योर नहीं है जो आपको तंग कर रहा है, अगला इतना मैच्योर बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, और अगला आपके बदलाव को
या जो आपकी सोच में बदलाव आया है, अगला उस बदलाव को शायद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। आप एक न्यू विजन के साथ हैं, आपके अंदर चेंज आया है, आपकी सोच में चेंज आया है, और उस चेंज ने आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक आंधी तूफान मचाया हुआ है। एंड द अदर पर्सन वो इस चेंज को या उस तूफान को बेसिकली समझ नहीं पा रहा है कि आखिर क्यों है, और उनके अंदर शक व शुबात हैं, हालांकि उनके शक व शुबात गलत है। और मुझे ऐसा लगता है अगला जो द अदर पर्सन दैट इज़ वेरी मैच्योर, वो देखने में है लेकिन काफ़ी इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। और उनको ना हर वक्त किसी किसी को आदत नहीं पड़ी थी कि बस पका पकाया उसके सामने आ जाए और बस ठीक है। उनको उस चीज़ की शायद आपने शायद उनको ये चीज़ की आदत डाल दी हुई है, और वो इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और इसीलिए शायद आपकी जुदाई, आपका ये बिहेवियर उनको मैं फिर से कहूँगी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। एनी हाउ जिस चीज़ का क्लोजर आपको मिल जाएगा। यू नीड टू बी लिटिल पेशेंट। और आपका फैमिली टाइम इस वक्त आप क्या है, कोई ट्रैवल में है, क्या है आपका फैमिली टाइम अच्छा है, आप अच्छे या थोड़ा सा आपने सेपरेट किया है आपने बहुत से टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक लोगों से, और आप इस वक्त मुझे अच्छे मूड में नज़र आते हैं, या कोई घर का चेंज है या घर की प्लानिंग कर रहे हैं, और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिससे बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं आपके बात करने के स्टाइल से, आपकी चीज़ों से। देयर इज़ समथिंग, कोई क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी आपकी, उससे काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं और आपको आपकी बहुत सी बातों के जवाब मिल भी रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, आप अपनी सिचुएशन में थोड़ी सी ज़रा मोहब्बत को लेकर आइए, बहुत से मसाइल हल होंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। थोड़ा सा पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए, या पानी वाली किसी एनवायरनमेंट में या किसी ऐसी जगह पे आपको होना चाहिए। बहुत सी कहते हैं आपकी जो डेड बैटरीज होती है ना, समटाइम्स रिचार्ज होती हैं। मे बी यू नीड दैट। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज सी ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, अभी इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी वेट, और इंशाल्लाह हर चीज़ ही बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होती है। इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स है 22 जुलाई से 28 जुलाई। अच्छा जी, एक तो आपके 12 घर में और दूसरे घर में, दोनों ही जगह पे जब प्लैनेट्स हों तो थोड़ी सी एहतियात भी बनती है और खुशी की खबर भी है। एहतियात ये है कि थोड़े से उन लोगों से एहतियात कीजिएगा जो आपके अगेंस्ट होते हैं, या अगर खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई लिटिगेशन, कोई अदालती मामलात हों तो लिटिल केयरफुल। एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, या कोई शिफ्ट है, या कोई ऐसे मामलात है, या जहन में ऐसी कोई बात सोच के बैठे हुए, तो यहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों के खर्चे यहाँ पे बेशुमार होंगे। ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी बजट से हट के आपको जाना पड़ता है, एक्सीड कर जाता है बजट। फाइनेंसिस की अगर सिचुएशन को देखा जाए तो अगर पैसे जा रहे हैं तो इनकम भी यहाँ पे बनेगी। उसके लिए एफर्ट लेवल आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी ज़िंदगी में अफरा तफरी बहुत ज़्यादा रहेगी। आपका एफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा होगा, आपको मेहनत हद से ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड येस, फाइनेंशियल गेन्स आर देयर, बट आपके लिए एक अफरा तफरी का आलम रहेगा। आपको लगेगा कि बस मैं, जिसका कभी कभी कहते हैं यार सुबह हुई कब और रात हुई कब तो पता ही नहीं चला। तो ये वाली सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हर वक्त चलेगी।
ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बिल्कुल आ सकता है, और जिनके शॉर्ट ट्रिप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, डेली हर वक्त जिनकी रूटीन कुछ ऐसी होती है, तो यहाँ पे ज़रा उसकी शिद्दत ज़्यादा हो सकती है। जिनकी कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड है तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसफ़र्स आ सकती हैं। अब चाहे शॉर्ट ट्रिप हो या लॉन्ग ट्रिप हो, बिल्कुल आएंगे, लेकिन उसमें शिफ्ट भी है, जगह की तब्दीली भी हो सकती है, बहुत आप लोगों की जगह का कोई तब्दीली आ सकती है, विच इज़ फॉर गुड, और उसमें कोई अच्छे आसार, अच्छे मामला ही आएंगे। इनिशियली हो सकता है आपको लगे कि ये तो कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंसली चलेंगे या उसमें, क्योंकि इस वक्त आपको ना अपने माइंड में जेमिनी पॉजिटिविटी बहुत रखनी है। इनिशियली आपको हर चीज़ बड़ी नेगेटिव लग रही होगी और कुछ इस वक्त में, लेकिन ट्रस्ट नहीं, आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव है। और बहुत से आप जेमिनी, क्योंकि हर एक के अपने डेफिनेटली जायचे पे, या जिसको हम बर्थ चार्ट कहते हैं, डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त में आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत, जैसा मैंने अभी कहा, हलचल तो है लेकिन बहुत पॉजिटिविटी भी है। पेशेंस के साथ चलना है, चीज़ें आपकी आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होती चली जाएंगी और बड़े अच्छे लेवल पे होंगी। हार्ड वर्क है बट बहुत अच्छी चीज़ें भी है, रिजल्ट्स भी है। लेकिन अपने जो लोग आपके अगेंस्ट है ना भाई, उन लोगों से आप लोग बहुत बच के रहिएगा। आप लोगों को किसी ना किसी प्रॉब्लम में, या अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो उसको मज़ीद आपको घसीटना कि भाई, या आपको गलत मशवरे देने वाले इस वक्त बहुत लोग होंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आपके लिए या तो इस वक्त आपका परसेप्शन खुद से आया, आपने अपना परसेप्शन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है, अपनी रिप्यूट थोड़ी सी चेंज करने की, क्योंकि देयर इज समथिंग, अच्छे खासे कुछ चेंजेस हैं। और आप ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करने की कोई तैयारी कर रहे हैं, यू आर इन द मिडल ऑफ समथिंग, और उसमें आपको ग्रोथ तो आई है, मगर पता नहीं आप अंदर ही अंदर इतने गमगीन क्यों है। गम है आपको बेसिकली किसी चीज़ का। तो मैं आपकी लाइफ में इस वक्त चीज़ें बड़ी अच्छी देखती हूँ, बेहतर देखती हूँ, पॉजिटिव भी हैं, बट आप अंदर से मुझे किसी चीज़ को लेकर के, उसे कहते हैं, मुतमईन नहीं है, इंटेंस है। आप किसी के बारे में इंतहाई इनसिक्योर है, और वो कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते किसी से। कहते हैं समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, बहुत आपका अपना है, आइदर या आपकी और आपकी किसी बहुत ख़ास फैमिली मेम्बर के बारे में है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, किड्स हैं, समवन हु इज़ एक्चुअली यू कैन नॉट टॉक अबाउट दैट, पर आप हर किसी से वो चीज़ शेयर नहीं कर सकते। आपको अपनी इज़्ज़त उसमें बहुत ज़्यादा फील होती है कि जिससे आपको बात नहीं कर सकते हैं। बड़े वाइजली आप चल रहे हैं, और पैसों का मामला भी है। क्या है भैया आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में यू कैन नॉट टॉक मच, और शायद वही चीज़ आपको अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान रखती है, क्योंकि बहुत अरसा पहले क्या हुआ, आपको कोई रिजेक्शन भी आई थी उनकी तरफ से, जिसका आपको लगता है बात करूँ तो इट्स अबाउट माई ओन रिप्यूट, इज़्ज़त, कोई ऐसी चीज़ है। और ऊपर से होता है ना, इंसान कुछ और चीज़ों को लेकर चल रहा होता है, अंदर से मामले कुछ और चल रहा होता है, और हालांकि यू नो कि आपके बारे में बात की भी जा रही है, मगर आप उसको पर्दा डालते हैं, और आपको कई बार उस मामले में कोई रिजेक्शन भी आई है, उन्हीं की तरफ से रिजेक्शन आई है। आप जैसा मजबूर से नहीं हुए हुए फेरे होते, और आपने अपनी सिचुएशन को खुद से ही हैंडल भी करना है। अच्छा, हालांकि अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि आपका वैसे अगर एक सिस्टम चल रहा है, वैसे चीज़ें चल रही हैं, तो दे आर वेरी गुड, बट आप एक डुअल कोई लाइफ जी रहे हैं, या डुअल सिचुएशन में हैं, या यू आर लिविंग टू लाइव्स राइट नाउ, और उसमें आपको अपना बहुत मुश्किल से लेकर चीज़ों को कैरी करना पड़ा है। नाउ लेट्स सी योर मूड मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं वो डेफिनेटली कहते हैं योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका हार्ड वर्क आपका
साथ साथ उसको पे ऑफ भी कर रहा है, और ऐसे ही करते रहिए, आगे अल्लाह खैर भी करेगा। बट इस वक्त शायद आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं ज़रूर। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, देयर इज़ समथिंग जिसको मैं कहूँगी अब ये कुछ ईवल है या कुछ नेगेटिव है या अल्लाह की तरफ से है। ऐसे लगता है जिस तरह इस वक्त हर सिचुएशन का मिक्सचर चल रहा है। सो यू नीड टू बी केयरफुल अ लिटिल बिट। और पता नहीं कोई कनेक्शन है, इट्स अबाउट कैंडल्स और समथिंग, या आप इस वक्त कुछ कैंडल लाइट में रहते हैं, क्या करते हैं भाई, देयर इज़ समथिंग फिशी। ओके जी, एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी वन मोर। अब पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई अमन चैन के साथ कोई इसका सोल्यूशन रेजोल्यूशन निकलेगा, और अल्लाह खैर करे, बिल्कुल निकलेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात कर रहे हैं, डेट्स है जी 22 जुलाई से 28 जुलाई। अच्छा जी, आप लोगों के लगन में ही बहुत अच्छे 2 प्लैनेट्स हैं, जिसकी वजह से आप लोग की पर्सनल इमोशनल लाइफ तो होगी बहुत ही बेहतरीन। आप लोग का स्टेटस रहेगा बहुत अपग्रेड, आप लोग के मामलात रहेंगे बड़े ही बेहतरीन, आप लोग के फाइनेंशियल भी सर्कमस्टांसेस बड़े ही बेहतरीन रहेंगे। पिछले हफ्ते में ही मरकरी आपके 2nd हाउस में आया है। बातचीत बोलचाल वाले जितने भी लोगों के प्रोफेशनल होते हैं, यहाँ पे आप लोग के सर्कमस्टांसेस अच्छे रहेंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे। थोड़ा सा अपने बातचीत के स्टाइल में आप लोग को थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा। किसी भी जगह पे इसको हम कहते हैं थोड़ा सा एग्रेसिवली बात करना, या अपने मिजाज को थोड़ा सा बैलेंस करके रखिएगा। अपनी खुराक का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जो भी आप खाते हैं या जो भी आपकी ईटिंग हैबिट्स होते हैं, उसको आपको थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। जिन लोगों का प्रोफेशन राइटिंग स्किल या स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है, आप लोग के लिए कोई अच्छे मामलात आना, बेहतरी आना, या यहाँ पे सोच अक्ल यहाँ पे बेहतर तरीके से काम करती है। किसी नई चीज़ का स्टार्टअप आप लोग के लिए यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। रिलेशनशिप के अगर मामले में देखा जाए तो जो लोग सिंगल हैं, आप लोग की लाइफ में कुछ बेहतरी भी आ सकती है, या किसी बेहतर शख्स का आना यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है। उस सिलसिले में मैं आपको बताती रहती हूँ, रिपीटेडली बल्कि कहती रहती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को यहाँ पे ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे देखे जाते हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी आता है यहाँ पे जहाँ पे आपको लगता है कि यस मुझे यहाँ पे समझ आता है, कोई मेरी यहाँ पे बातचीत आगे चल सकती है, तो ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को पहले चेक कराएं और फिर किसी भी रिलेशन में फर्दर आगे की तरफ जाएं, जहाँ पे समझ आना शुरू हो जाए कि हाँ यहाँ पे मेरी लाइफ इस शख्स के साथ आगे जा सकती है। क्योंकि जिस वक्त तक 2 लोगों के जायचे ना देखे जाएं, तो शादी वाले सिलसिले में स्पेशली आगे की तरफ मत जाया करें, मत परस्यू किया करें। और उतना ही अच्छा इस वक्त आपका 11वां घर है, स्टेटस भी हाई होता है, अपने बड़ों से भी फ़ायदे मिलते हैं। जो लोग किसी भी तरह के कारोबारी सिलसिले में होते हैं या अपनी जॉब वाले स्टेटस में होते हैं, तो ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप लोग का स्टेटस भी हाई होगा, लोग भी अच्छे आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आप लोग अपग्रेड होंगे। यहाँ पे सुन कहते हैं किसी भी तरह से आपका लेवल अपग्रेड होता है और आपको शाबाशी मिलती है। आप लोग चाहे अब वो फाइनेंशियल तौर पे हो, आपकी जॉब का स्टेटस हो, आप किसी भी तरह से हो, फैमिली में हो, किसी भी लेवल पे हो, आप लोग एक अच्छे तरह से आप पहचाने जाते हैं, रिकग्निशन मिलती है। हर तरह से आप लोगों के लिए यहाँ पे बेनिफिट्स हैं।
अच्छे सर्कमस्टांसेस हैं, और जितना आप यहाँ पे अपने आप को बेहतर रखेंगे, ज़रा अलर्ट रहेंगे, तो कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आपको मिल सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी। अच्छा जी, किसी चीज़ में आपको रिकवरी हुई है, या कोई ख्याल आया है, या कहते पास की कोई चीज़ मुसलसल चल रही थी और उसमें आपने अपने मामलात, ताल्लुकात, या ख़ुद भी एहसास हुआ कि नहीं मैं फ़लाँ चीज़ में गलत हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, या मैंने किसी के साथ गलत किया है। बातचीत आपने किसी के साथ दोबारा शुरू की है, अपने मामलात या अपने ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश की है, और शायद आपकी दोबारा किसी के साथ कन्वर्सेशन, बातचीत कुछ भी यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हुई है। रिकन्साइलेशंस भी हो सकती हैं, और ये में किसी विक्ट्री वाली चीज़ भी हो सकती है। इट कुड बी आपके काम में कोई चीज़ आपने जैसे रोकी हुई थी, दोबारा से लिखना कुछ शुरू किया, पढ़ना कुछ शुरू किया है। ये स्टूडेंट्स आपके लिए भी बड़ा अच्छा कोई चीज़ नज़र आती है। सो आपने अपने काम को दोबारा से करना शुरू किया है। ताल्लुकात में मुझे यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी फ़ायदेमंद नज़र आती हैं, एंड इट कुड बी योर वर्क पार्टनरशिप एज वेल, वर्क सिनारियो एज वेल। किसी चीज़ को आपने दोबारा से उसके ऊपर वर्किंग करनी शुरू की है, और इसलिए इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए कोई बेनिफिट निकल रहे हैं, आपको नज़र आया है, अपनी वर्थ नज़र आई है, अपनी काबिलियत नज़र आई है। आप यकीनन यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे, बेहतरी आएगी, आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा, और इवन आपका रिलेशनशिप अपने किसी बहुत प्यारे के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बहुत सी चीज़ों में यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। और आपने थोड़ा सा यहाँ पे फिर से कहूँगी अपनी डाइट, अपने खाने पीने, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़रा तवज्जो दीजिएगा। मे बी आपकी कोई हैबिट्स चेंज हुई हैं, और आपने अपनी फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसी चीज़, कोई डाइट कॉन्शियस आप हुए हैं, और आपको कोई हेल्थ की तरफ से इस वक्त ऐसा लगता है कोई इसको मैं झटका कहूँ क्या कहूँ, लेकिन आपको कोई चीज़ का एहसास हुआ है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, और चीज़ों को बैलेंस करना आपने शुरू किया है, या आपको किसी ने बताया है कि ये बैलेंस डाइट है, ये ऐसे है, या मे बी आप खुद इस प्रोफेशन से हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्या है, आपने कोई इस तरह की चीज़ें पढ़नी शुरू की हैं, बतानी शुरू की हैं। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। आपको इस वक्त फेम आ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ से आ रहा है, कोई आपके बारे में बात बहुत कर रहा है, आपका जिक्र इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, और सेम इन योर रिलेशन, आपकी ना बात बहुत ज़्यादा, आपका कनेक्शन, आपकी कनेक्टिविटी विद योर लाइफ पार्टनर, इट इज़ वेरी गुड, स्मूथ, और शायद यही वजह है कि ये चीज़ आपके उसका समझना कोई चीज़ हमारे लिए विक्ट्री का बाइस बनती है। सो योर कनेक्टिविटी विद द पीपल, आपकी बातचीत, आपका जेस्चर, इट इज़ वेरी गुड, और यही आपकी विक्ट्री का बाइस है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। मेडिटेट कीजिए अपने आप को, और बहुत ज़्यादा अपने आप को सूदिंग, स्मूथ सर्कमस्टांसेस में रखिए। जितना रखेंगे उतना ही अच्छा है, और शायद आजकल आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। बिल्कुल अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने दें, और वाटर इनटेक रखें, और लाइट अपनी डाइट रखें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके
कि सक्सेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर, सक्सेस, कामयाबी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें अपने बारे में या अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, बिल्कुल पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, कोई भी सेशन लेना चाहें, आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से यानी कि अपने जायचे के हवाले से पूछना चाहें, एनएलपी के सेशंस हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, या आप किसी भी तरह की रीडिंग्स, रेमेडीज़ लेना चाहें, हीलिंग्स लेना चाहें, तो नंबर मेरा यही होगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।